हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी के सारे वो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है जीएस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम कर रहे हैं जो एसएससी का जो टोटल हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। हमारी जो आप देख रहे हो इंटरफेस देख पा रहे होंगे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो सारे के सारे वो क्वेश्चन जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। और इन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ना कुछ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप जो आपके पास बुक है, आप उसका स्क्रैच कोड है दोस्तों, उसको स्क्रैच कोड को यूज करते हुए आप ऐसे इंटरफेस वेबसाइट पे जा सकते हो kiranprepare.com, और वहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। फर्दर ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे स्क्रैच कोड यूज करना है, कैसे आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, इन लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप उस पर क्लिक करिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ऐसे ही आप कैसे फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक तो आपके पास है ही है, आप स्क्रैच कोड का यूज करते हुए फ्री में मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड इन 1784 और इट्स ओरिजिन टू। तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। हिंदी में बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है जो एसएससी की तैयारी करते हैं, हिंदी मीडियम के। तो ये कहते हैं दोस्तों, बंगाल की एशियाई सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी सर विलियम्स जोन्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोरिल्ला वारफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर होगा, ये है, इनका नाम था शिवाजी। क्या नाम था दोस्तों? शिवाजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप देखो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो ऑप्शन, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप यहाँ पे वेबसाइट पे आओगे kiranprepare.com पे, और साथ ही साथ क्वेश्चन लगाओगे, उसका आंसर भी आप देख पाओगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप नीचे जाओगे, ये देखिए नीचे जाओगे, ये आंसर आपको दिख जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये देखो। ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पास्ड इन 1992, सॉरी 1909। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, ध्यान रखेंगे आप, इम्प्लीमेंटिंग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। किसकी मांग करी थी इसमें? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की मांग हुई थी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4, डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से इसका मतलब होता है हड़प की नीति। हड़प की नीति का सिद्धांत है जो किसने दिया था? ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? कब? 1857 की, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी शॉर्ट सत्याग्रह वाज ए पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट था दोस्तों? ये था, ध्यान रखेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये इसका क्या था? पार्ट था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डी। आप देखो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन का हमने आंसर दिया हुआ डिटेल में, उसके बाद आप जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उसका आंसर देख सकते हो। गिव हिंट है, एआई जनरेटेड है ये हिंट। यहाँ से आपको सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्सप्लेन एमसीक्यू, ठीक है, कुछ एमसीक्यू एक्सप्लेन करना, उसकी डिटेल आपको एमसीक्यू की डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ आप सारी की सारी डिटेल आप देख पाओगे क्वेश्चन की। उसके आसपास के एस्पेक्ट क्या हैं वो भी आप देख पाओगे। क्रिएट सिमिलर क्वेश्चन
या क्रिएट सिमिलर एमसीक्यू। अगर सेम टाइप के कोई क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं, सेम टाइप के आपको उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाने हैं, आपने कोई चैप्टर रिवाइज किया है, आपको उस क्वेश्चन उस चैप्टर पे आप अपनी कमांड बनाना चाहते हो, आप सेम टाइम के सिमिलर एमसीक्यू यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। 100 हिस्ट्री आपको डिटेल चाहिए तो 100 हिस्ट्री में पूरा का पूरा पैसेज टाइप में समरी में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। यहाँ इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको वो भी डिटेल मिल जाएगी। सारे के सारे आपको फीचर यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अलग से मॉक टेस्ट सीरीज या कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप बुक परचेज करिए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए और आप यहाँ पे अपने जो स्क्रैच कार्ड है उसका यूज करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम डैश। गांधी जी ने, कहता है हिंदी में मैं बता देता हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में कहाँ से की थी दोस्तों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन ए कह सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, गोल गुंबज वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। गोल गुंबज का निर्माण दोस्तों, गोल गुंबज क्या है? आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है, और इसको बनाया गया था 1656 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1656 मीन्स 17th सेंचुरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आपको पता ही होगा, ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर के जो सेनापति थे दोस्तों मान सिंह, ठीक है, इसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप सिंह के बीच, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 11, मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मार्लिमेंटो रिफॉर्म एक्ट था दोस्तों, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में। ठीक है, राइट आंसर होगा 1909, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज कॉल्ड द नेपोलियन बिकॉज ऑफ ही विक्ट्री। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या है दोस्तों, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रायतवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड। रायतवाड़ी जो सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये आपको बताना है। पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपको, ठीक है, समझ में भी आएगा। इसका राइट आंसर होगा मद्रास एंड बॉम्बे। क्या आएगा? मद्रास, रायतवाड़ी जो प्रणाली थी, व्यवस्था थी दोस्तों, कहाँ पे लागू हुई थी? ऑप्शन थर्ड, मद्रास एंड बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के पास दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये थे, ध्यान रखेंगे आप, एक सेकेंड, राजगोपालचारी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नाउन हैज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट दोस्तों इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 16, फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द डैश। अंडर द डैश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। क्या आएगा? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पॉपुलरली नाउन हैज। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है, क्या है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स एक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु जॉइंड द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन 1923। तो इनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ पैक्ट वॉज ए डील विद। लखनऊ पैक्ट वॉज ए डील विद, ये किसको लेके डील थी दोस्तों? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डील विद हिंदू एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी के जो प्रोमिनेंट कह सकते हैं, प्रोमिनेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे दोस्तों? इनकी स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे आप, लाला हरदयाल ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट हैड ए डॉकयार्ड। डॉकयार्ड दोस्तों कौन है? गोदीवाड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, ये है लोथल गुजरात। ठीक है, क्या है दोस्तों? लोथल गुजरात। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 गेव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू। तो इसका राइट आंसर होगा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट हरिजन। इसके लिए था दोस्तों सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू हरिजन के लिए था ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया 1498 में 1498। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था। जब ये कहाँ पहुंचा था दोस्तों? ये पहुंचा था, ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? कालीकट तट पे। कहाँ पे है ये? केरल में। ठीक है, केरल के कालीकट तट पे ये पहुंचा था सबसे पहले 1498 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए वैसे, ये है वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 25,